दोस्तों, कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनती बल्कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सामने आई एक ऐसी ही खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया और हर तरफ इसकी चर्चा हो गई। एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार, बाहर से सब कुछ ठीक लगता हुआ घर, लेकिन उसी घर के अंदर एक ही रात में 5 जिंदगियां खामोश हो गईं। जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शुरुआती जानकारी में कहा गया कि यह कदम परिवार के मुखिया द्वारा उठाया गया, लेकिन पहली नजर में यह बात किसी को हजम नहीं हुई। आर्थिक तंगी नहीं, कोई खुला विवाद नहीं। फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वजह सिर्फ वही है जो सामने दिखाई दे रही है, या इसके पीछे भी कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी सामने आना बाकी है? प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया, यह सोच में डालने वाला है। दरअसल 20 जनवरी 2026 की सुबह का वह वक्त था जब सहारनपुर जिले के सरसावा कस्बे की कौशिक विहार कॉलोनी के इस घर के अंदर कोई हलचल नहीं थी। इस मकान में 40 वर्षीय अशोक कुमार राठी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी मां विद्यावती उम्र 70 साल, उनकी पत्नी अंजिता 35 साल और 2 बेटे कार्तिक और देव रहा करते थे। इनमें कार्तिक 10वीं और देव 9वीं क्लास का छात्र था। अशोक राठी मूल रूप से नकुड़ कस्बा क्षेत्र के खारीबास गांव के रहने वाले थे। वह नकुड़ तहसील में बतौर राजस्व संग्रह अमीन के पद पर नौकरी कर रहे थे। वह पहले सरसावा की टीचर कॉलोनी में रहा करते थे, लेकिन बाद में वर्तमान वाले 2 मंजिला किराए के घर में रहने के लिए आए थे। मकान का निचला हिस्सा खाली था, जबकि अशोक का परिवार ऊपर के 2 कमरों में रहा करता था। अशोक के बहनोई के परिवार के लोग बाहर दरवाजे पर खड़े हुए थे। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि अशोक ने रात तकरीबन 3 बजे अपनी बहन को ऑडियो मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने अच्छे संकेत नहीं दिए थे। सुबह के वक्त उन्होंने जब इन मैसेज को देखा और इसके बाद जब अशोक को मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से बात नहीं हो सकी और यहीं से उनके मन में आशंकाओं ने जन्म ले लिया, जिसके बाद उनके परिवार के लोग अशोक के घर आ गए थे। वह लोग सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए और फिर जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर हर किसी को झकझोर देने वाला था, क्योंकि एक कमरे में अशोक, उनकी मां, उनकी पत्नी और दोनों बेटे शांत पड़े थे। इसकी सूचना जब कंट्रोल रूम को दी गई तो स्थानीय पुलिस के अलावा डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी और जिला अधिकारी मनीष बंसल सहित तमाम अधिकारी मौके पर आ गए। मौका मुआयना किया गया तो घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के जबरन दाखिल होने के, एंट्री के कोई निशान नहीं थे। प्रारंभिक जांच शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने यह बताया कि अशोक कम बोलने वाले और अपने परिवार तक सीमित रहने वाले इंसान थे। अधिकारियों के सामने अब यह बड़ा सवाल था कि आखिर सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति ने यह कदम क्यों उठाया। उस मैसेज को भी सुना गया जो कि अशोक ने अपनी बहनों पिंकेश और मोना के लिए भेजे थे। 1 मिनट 18 सेकंड के उस मैसेज में वह कह रहे थे कि बहन, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खुद भी जा रहा हूं और परिवार को ले जा रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी तुम दोनों बहनें ले लेना। इस मामले की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि अशोक के पिता भी अमीन थे, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले संदिग्ध हालात में वह दुनिया में नहीं रहे। उनके दुनिया से जाने के बाद अनुकंपा के आधार पर अशोक को उनकी जगह नौकरी मिली थी। अशोक के परिवार के पास अच्छी जमीन थी। 1 साल पहले उन्होंने अपने पुराने घर को करीब 60 लाख रुपए में बेचा था। अब वह अपना नया घर बनवा रहे थे और आने वाली 1 फरवरी को उनके परिवार को नए घर में गृह प्रवेश करना था। अशोक बीते काफी समय से मानसिक तनाव के शिकार थे। चंडीगढ़ के पीजीआई में उनका उपचार भी चल रहा था। पहले भी अशोक ने इस तरह के प्रयास परिवार के साथ किए थे, लेकिन मामले को दबा दिया गया था। रिश्तेदार भी वक्त वक्त पर अक्सर उन्हें समझाया करते थे। अशोक ने जिस तरह का मैसेज अपनी बहनों को किया कि उनकी कोई बड़ी मजबूरी और कोई गलती का हो जाना जैसी बातें अपने पीछे सवाल भी छोड़ रही हैं कि आखिर यह क्या संकेत दिए गए और असल कारण क्या रहा। इस मामले में अधिकारी कहते हैं कि मामला प्रारंभिक जांच में अशोक के द्वारा ही कदम उठाए जाने का लगता है, लेकिन पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच की जा रही है। दोस्तों, ना सिर्फ अशोक राठी के नाते रिश्तेदार, गांव के लोग, बल्कि अन्य लोग भी बहुत आहत हुए कि यह सब क्यों हो गया। हर कोई अफसोस जाहिर करता है कि काश ऐसा ना होता। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।